नमस्ते, हमारा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं विधि सम्मत। आज हम लोग गुर्दा फ्राई के अंक 2 यानी कि सेकेंड एपिसोड में वापस से आए हैं और गुर्दा फ्राई के लिए भेजा फ्राई से अच्छा कुछ नहीं हो सकता। तो आरजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर कि आपने बुलाया, बहुत शुक्रिया। ऑलवेज अ प्लेजर आरजू जी, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। तो भाई, ये मैं देख रहा हूँ, ये पाकिस्तान पिछले कई दिनों से अजीब से अजीब न्यूज़ दे रहा है। अब आपने बांग्लादेश को बुलाया अपने यहाँ क्रिकेट खेलने। वो मैं देख रहा था, वो लूज टॉक करके एक एपिसोड हुआ करता था, उसमें वो मैं नाम भूल गया उन दोनों लोगों का, मुझे बड़ा अच्छा लगता है वो एपिसोड। तो उसमें वो पूछ रहे थे कि बांग्लादेश की टीम आज तक एक भी टेस्ट मैच नहीं जीती हमसे। इस बार तो आपने उल्टा ही कर दिया। तो इसका इसका क्या सीक्रेट है? देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, लूज टॉक वो अनवर मकसूद साहब और मोइन अख्तर उनके नाम है। और डेफिनेटली वो शो बड़ा फेमस हुआ करता था। अब ठीक कह रहे हैं। नो, आई लव दैट शो। मैं आपको ये बता रहा हूँ, आई रियली लव दैट शो। और कई बार ऐसा हुआ है ना कि मैं उसको रिपीट मोड पे सुना है, अच्छा लगता है। ऐसा ही है। और क्योंकि उसके नए एपिसोड तो वैसे भी आप नहीं देख पाएंगे, क्योंकि वो उनमें से एक जो है उनकी डेथ हो गई है, मोइन अख्तर साहब की। तो जी बिल्कुल, वो टीम उनकी बड़ी अच्छी थी दोनों की साथ में। तो बिल्कुल, आज खैर मैं इतनी क्रिकेट फैन नहीं हूँ और मुझे इतना क्रिकेट का खास नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता है कि आज पाकिस्तान हार गया बांग्लादेश के हाथों और उसमें बड़ा गुस्सा दिखाया जा रहा है। पाकिस्तानी बहुत नाराज हैं। मगर मुझे इसलिए हैरत नहीं हुई कि काफी टाइम से पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो एक तरह से इसके अंदर भी पॉलिटिक्स चली गई है। कहा जाता है कि जी जो पॉलिटिशियंस हैं उनके रिलेटिव्स जो हैं उन्हें रखा जा रहा है, या कोई ना कोई वो पर्ची सिस्टम जो होता है ना, कि सिफारशी कि जी किसी ने रिकमेंड कर दिया है तो इनको रखा जाएगा। तो जाहिर है जब आप स्पोर्ट्स में इस तरह की चीजें लाएंगे तो फिर यही हाल होगा। एक टाइम पे आपको याद होगा अभिषेक जी कि पाकिस्तान हॉकी टीम बड़ी फेमस हुआ करती थी। पाकिस्तान की हॉकी टीम बहुत अच्छा खेला करती थी, कई टूर्नामेंट जीते थे। फिर पाकिस्तान के स्क्वॉश जो है वो भी, पाकिस्तान के स्क्वॉश के खिलाड़ी जो थे जहांगीर खान, जानशेर खान, वो बड़े फेमस थे। सालों साल उन्होंने जो है वो कहना चाहिए कि अपने जो भी टूर्नामेंट्स होते थे वो जीत कर आते थे। उसके बाद हॉकी में भी हमने यही देखा कि पॉलिटिक्स आ गई और हॉकी आज कोई जानता भी नहीं है। यानी हमारे बाद वाली जनरेशन जो है उसने शायद कभी सुना भी नहीं होगा कि पाकिस्तान की कोई हॉकी टीम भी है और वो कभी अच्छा भी खेला करती थी। यही हाल ये क्रिकेट का करने जा रहे हैं। मुझे लगता है क्रिकेट के साथ भी एक टाइम ऐसा आएगा कि क्रिकेट का नाम भी कोई नहीं जानता होगा और इसको भी लोग भूल जाएंगे, क्योंकि ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है। चले बांग्लादेश के साथ आप कह सकते हैं कि ऐसा हुआ है फर्स्ट टाइम, मगर ये कि उसके अलावा भी जब क्रिकेट टीम जा रही है जहां भी हमारी, तो वो पिटा कर ही आ रही है, जीत के तो नहीं आ रही। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में तो लोग क्रिकेट खेलना नहीं चाहते, वो तो जाकर के तबलीगी शुरू कर दे रहे हैं। मैंने तो देखा था कि न्यूजीलैंड टूर पे गए थे आपके कुछ प्लेयर, और वो कह रही थी बस जी पाकिस्तान की टीम और हराने से अच्छा कि न्यूजीलैंड को ही पाकिस्तान बना दिया जाए। ये भी आइडिया वैसे अच्छा है, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, दो तरह के हमारे यहाँ स्पोर्ट्स वाले दिखाई देते हैं क्रिकेट में। एक वो होते हैं जो तबलीग शुरू कर देते हैं और दूसरे वो होते हैं जो रात भर पार्टी करते हैं और सुबह उनसे उठा ही नहीं जाता है कि वो प्रैक्टिस के लिए जाएं, नेट प्रैक्टिस जो होती है। तो ऑब्वियसली किसी भी तरफ की एक्सट्रीम जो है वो गलत है, चाहे आप किसी साइड पे भी जाएं। जो स्पोर्ट्स वाले हैं उनको तो बहुत ज्यादा उनका वर्क शेड्यूल होना चाहिए, उनको तो बहुत ज्यादा जो है एक तरह से टाइम के हिसाब से उठना और सोना और खाना पीना होना चाहिए। लेकिन ऑब्वियसली नहीं कर रहे ये लोग, और उसके बाद वही जैसे आप भी कह रहे हैं, मैंने भी देखा है, तबलीग शुरू कर देते हैं और फिर जब रिटायर हो जाते हैं तो बहुत से, मैंने तो एक शो भी किया था पूरा इनके ऊपर के, मैंने इनकी पिक्चर्स दिखाई थी। कई जो हमारे जो रिटायर हो गए क्रिकेटर्स के, वो दाढ़ियां रख रख के और वो एक तरह से वो रिलीजियस बन के घूम रहे हैं कि ये ऐसा क्यों करते हैं। दो चार ही हैं जो नहीं कर रहे, वसीम अकरम या शाहिद अफरीदी और एक दो हैं जो ऐसा नहीं कर रहे, वरना मेजोरिटी को आप देखेंगे रिटायरमेंट के बाद वो इंजमामुल हक और ये जितने मोहम्मद यूसुफ और क्या क्या सबके सब जो हैं वो अजीब लगता है जैसे कोई तबलीगी जमात इन्होंने ज्वाइन कर लिया है या कोई मुल्ला हो गए। ये प्रॉब्लम तो है पाकिस्तान में, ये इस चीज से तो इनकार नहीं किया जा सकता। आज भी बल्कि मैंने एक
वीडियो बनाई जो तो टेररिज्म के ऊपर बात की। तो टेररिज्म पाकिस्तान से कब खत्म होगी? तो टेररिज्म पाकिस्तान से जब तक खत्म नहीं होगी जब तक एक्सट्रीमिज्म खत्म नहीं होगी, क्योंकि एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म जो है वो आपस में साथ साथ जुड़े हुए हैं। तो पाकिस्तान के वो कहा तो जाता है कि हम ऑपरेशंस लॉन्च कर रहे हैं, हमने टेररिस्ट जो है वो खत्म करना है, टेररिज्म खत्म करनी है, लेकिन टेररिज्म खत्म कैसे होगी जब तक आप एक्सट्रीमिज्म को खत्म नहीं करेंगे। लोग जो इंतहा पे सोच रहे हैं और दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं और ऐसी बात कर रहे हैं। बल्कि मैंने कल रात को, मुझे एक पुराना मैसेज है लेकिन मुझे आया था कुछ टाइम पहले, लेकिन कल मैंने उसको दोबारा अपलोड किया ट्विटर के ऊपर, और उसमें यही लिखा हुआ, किसी ने मुझे फेसबुक पे मैसेज किया कि तुम्हारे सर में 10 गोलियां मारेंगे, ठीक है, तुम जो है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट इंडियन टीवी चैनल पे जाके बोलती हो, तो तुम ये कहती हो तो वो कहती हो। तो ये वाली जो सोच है ना, ये पाकिस्तान में बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। मतलब उस मैसेज को मेरा ख्याल है लोगों ने कहा भी, और मुझे कई मेरे दोस्तों ने भी कहा कि इसको तुम ज्यादा हल्के में मत लोगे, तुम हंस रही हो, ये कोई भी हो सकता है और कुछ भी कर सकता है। तो ये सोच जब तक खत्म नहीं होगी ना, तब तक कुछ ठीक होता हुआ दिखाई नहीं देता। अच्छा, मैंने आपको पाकिस्तान के अगेंस्ट में बोलते हुए आज तक सुना ही नहीं। नहीं, पाकिस्तान के अगेंस्ट उनका मतलब था कि मैं जो गलत है उसको तो मैं गलत बोलती हूँ ना। नहीं, पर वो अगेंस्ट में बोलना तो नहीं हुआ ना। जो आप सच बोल रही हो तो अगेंस्ट में बोलना कैसे हो गया? वो मैं सिस्टम के खिलाफ बात करती हूँ ना, फैलाती। सर जो सिस्टम है, मैं तो सिस्टम के अगेंस्ट बोल रही होती हूँ ना कि सिस्टम गलत है, पॉलिसीज गलत है। अब उनको लगता है कि जो जाहिर है, जो इस तरह के माइंडसेट के, वो तो यही कहेंगे कि जी पाकिस्तान के खिलाफ, हालांकि पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, मैं तो उस सिस्टम के खिलाफ या उस चीज के खिलाफ जो एक टॉलरेंस लेवल। अंडरस्टैंडिंग है आरजू जी, मैंने आपको एक स्टेटमेंट कोई मुझे दिखा दे जो आपने पाकिस्तान के अगेंस्ट में दिया। आप एक बहुत लॉयल और देशभक्त पाकिस्तानी है, जो आपको होना चाहिए। आपने कभी भी पाकिस्तान के बारे में बुरा नहीं कहा, आपने पाकिस्तान के द्वारा अपनाई गई गलत नीतियों के बारे में कहा। बिल्कुल ऐसा ही है। और गलत नीतियां कोई भी अपना सकता है। भारत ने भी गलत नीति अपनाई थी 1991 में, हम बैंकक्रप्ट हो गए थे, खाने के पैसे नहीं बचे थे, लेकिन हमने माना कि हमसे गलती हुई है, हमने उस कोर्स को छोड़ दिया, वो रास्ता छोड़ के दूसरे रास्ते पे गए। और आज हम जो है 700 बिलियन डॉलर 700 बिलियन डॉलर के फॉरेक्स नहीं, मगर हमारे यहाँ लोगों में वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है ना। हमारे यहाँ के एक एनालिस्ट हैं, बल्कि अच्छी मेरी उनसे जैसे कहना चाहिए सलाम दुआ भी है। तो वो एक टीवी डिबेट में आए मेरे साथ, इंडियन टीवी डिबेट में, और वहां पर किसी ने वहां पे जो शो को होस्ट कर रहे थे, उन्होंने कोई बात की उनसे कि पाकिस्तान में जो है वो बात नहीं की जा सकती, या कुछ उन्होंने फौज के या पता नहीं एजेंसी के बारे में कुछ कहा। एग्जैक्टली मुझे उनका क्वेश्चन याद नहीं है, 1.5 साल पुरानी बात है। तो वो कहने लगे, ये देखे ना कि बैठी हुई है अर्जुक आदमी और ये पाकिस्तान के खिलाफ बोल रही है, आपके शो में बैठ गए, कोई इनको कुछ नहीं कह रहा। तो उस पर वो जो होस्ट थे ना, उन्होंने उनको कहा कि 1 मिनट, उन्होंने कहा ना उन्होंने मेरे शो में और ना ही किसी और शो में कभी पाकिस्तान के खिलाफ बात की है। वो पाकिस्तान की पॉलिसीज और उन चीजों को बता रही होती हैं। तो उसके बाद फिर आप पाकिस्तान के फेवर में बात कर रही होती है, उनकी समझ में ही नहीं आ रहा, क्योंकि आप चाहती हैं पाकिस्तान अच्छा हो जाए। ये दुख की बात है कि जो महिला पाकिस्तान की अच्छाई के लिए बात कर रही है, उसको तुम कह रहे हो पाकिस्तान की बुराई के लिए बात हो रहा है। दिस इज व्हाट हर्ट्स। एनीवे, चूंकि ये गुर्दा फ्राई है तो हम लोग गुर्दे को ही फ्राई करते हैं। तो अब आप ये बताइए आरजू जी कि अब तो आपके दिल में और भी चोट होगी। पहले बीसीसीआई ने आपकी नाक में दब कर रखा था, अब तो जय शाह जो है वो आईसीसी के ही चीफ बन गए हैं। तो कैसे देख रही है? वहां भी लगता है मोदी है तो मुमकिन है अब तो और भी पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो जाएगा क्रिकेट में। कैसे देखती हैं आप? देखिए, चाहे कोई भी आपके यहाँ जो है वो चेयरमैन बने आपके क्रिकेट बोर्ड का, वो हमें खेलने से तो नहीं रोक सकते ना ग्राउंड में जाके। वो तो हमारे जो लोग होंगे, जो खिलाड़ी होंगे, जो क्रिकेटर्स होंगे, उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर है कि वो क्या करते हैं। आप उनके ऊपर कह देना कि जी वो खेलने नहीं देंगे, तो वो तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता कम से कम। और यहाँ पे जो थोड़ी बहुत स्टेटमेंट्स चलती हैं वो चलती रहनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि वो थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का यहाँ से कुछ बोल दिया, थोड़ा सा वहां से कुछ बोल दिया, थोड़ा माहौल गर्म रहता है तो वो अच्छा रहता है। मेरे आप जैसे लोगों के लिए हमें वीडियो बनाने को मिलता है, फिर क्या कह दिया, तो हम थोड़ा इंतजार करते हैं कि क्या कहा जाएगा। तो वो मेरा ख्याल है वो हल्की फुल्की बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मगर
थोड़ा थोड़ा जो है वो चलते रहना चाहिए। लेकिन वो रोक कैसे देंगे, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। अगर हमारे क्रिकेटर्स अच्छा खेलेंगे तो दुनिया का कोई भी मुल्क हो या कोई भी कहना चाहिए क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन हो, वो कुछ कर थोड़ी सकता है। और अगर ये खेलेंगे ही नहीं और इनको ये प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे और इनका खेल इतना खराब होगा तो उसमें कोई क्या क्या किया जा सकता है। मैं देख रहा था वो गद्दे पे कूद करके कैच की प्रैक्टिस कर रहे थे, फिर उसके बाद कुछ लोग पत्थर उठा करके ट्रेनिंग ले रहे थे। क्या हो गया? वो तो बांग्लादेश ने आपको रगड़ दिया, क्या हो रहा है अर्जुन जी? वो तो आर्मी की आप बात करें, जो आर्मी को ट्रेनिंग के लिए ले गई थी उस वक्त वहां पे था, पत्थर वत्थर उठा रहे थे और गद्दे पे चला के मार रहे थे, तो बस जो सिखाया था वो दिख गया। तो अब मेरा ख्याल है कि तो थोड़ा सा माफ कर देना चाहिए। अब वो हमारे एक और जो ओलंपिक के खिलाड़ी निकले, अरशद नदीम, वो जिन्होंने गोल्ड मेडल लिया है, कहीं उनको ना ट्रेनिंग के लिए ले जाए तो फिर उनका गेम भी ऐसे ही खराब हो जाएगा। तो लोग यही कह रहे। वैसे गेम्स के लिहाज से तो आपके यहाँ भी लोग हमारा मतलब हम वहीं से आए ना, तो हम उसी तरह के जैसे आप लोग हैं, मतलब हो सकता है थोड़ा बहुत फर्क हो, लेकिन मुझे नहीं लगता। आपको भी याद होगा जब कभी विराट कोहली खराब खेलते हैं और अनुष्का शर्मा वहां पे होती है ग्राउंड में, तो सब कहते देखा इसकी वजह से खराब हो गया गेम, ये भाभी जी ने हरवा दिया। हाँ, इन्होंने खराब कर दिया। उनकी शादी के पहले भी यही चलता था, उनकी शादी के बाद भी यही चलता है कि तो वो वाला माइंडसेट आपको पता है कि हर जगह होता है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, उस दिन उनका दिन खराब होता है तो नहीं खेल पाते, मगर ये कि हमारे कोई ना कोई रीजन लोग बना लेते हैं, उनको बनाने दें। अच्छा ये बताइए, ये जो अफगानिस्तान में आज से महिलाओं के अगेंस्ट में जो राइट लॉ थे, वर्चू एंड वॉइस लॉ, आज से वो अप्लाई कर दिए गए। अब महिलाएं जो है वो पब्लिक में नहीं बोल पाएंगी, महिलाएं जो है वो ट्रैवल अकेले नहीं कर पाएंगी, गैर मुस्लिम चाहे महिला हो या पुरुष हो अपना फेस नहीं दिखा पाएंगी। तो पाकिस्तान में कब लगवा रही हैं आप ये सब लॉ? नहीं सर, पाकिस्तान में हम नहीं लगवा रहे। पाकिस्तान में महिलाओं को आप खामोश नहीं करवा सकते, आवाज तो सुनाई देगी। बल्कि हमारे खानदान में तो बहुत से ऐसे भी है जो कहते हैं, अपनी वाइफ्स वगैरह को कहते हैं या अपनी मदर्स को कहते हैं कि भाई घर में आके जूता मार लिया करो, हम मार्केट में मत चिल्लाया करो हमारे ऊपर कि ये क्या कर रहे हो, ये क्या ले रहे हो। तो हमारे यहाँ तो वो वाला माहौल है। तो पाकिस्तान में जो है वो फीमेल्स को नहीं, इस किस्म की चीज नहीं आ सकती कि मार्केट में आवाज नहीं आएगी या शक्ल नहीं दिखेगी। ये सारी चीजें वहां अफगानिस्तान के लिए ही ठीक है। अफगानिस्तान छोड़े, पाकिस्तान के क्या केपीके में ऐसे नहीं होता, जो जिसका बॉर्डर जो है वो अफगानिस्तान से लगा हुआ है, जो दिन रात टीटीपी के साथ आपको पता है कि अटैक्स चलते रहते हैं। वहां पे फीमेल्स काफी जो है वो मॉडर्न तरीके से रहती हैं। जरूरी नहीं है कि हर एक ने वो शटल कॉक पहना और वो शटल कॉक बोलते हैं ना हम लोग, वो जो पूरा अफगानिस्तान वाला बुर्का जो होता है। और ना ही किसी ने कोई इस तरह से होता है कि आवाज सुनाई ना दे। मुझे नहीं पता ये कौन से जमाने में जो है ये अफगान तालिबान रहते हैं जो इस किस्म की बातें कर रहे हैं। पर मैं देख रहा था उसमें वॉइस एंड वर्चुअल लॉ में ये भी था कि जो पुरुष है वो अपने टखने से ऊपर जो है वो पैंट भी पहन सकेंगे। और कल ही जो देखा था कि शोएब अख्तर हाफ पैंट में जो है वो किसी मॉल में अपना वीडियो डाले हुए हैं। तो ये क्या सिर्फ सपोर्ट जो है कि अफगानिस्तान बिरादर मुल्क है और हमारे फेवर की गवर्नमेंट आ जानी चाहिए, लेकिन जो गवर्नमेंट आ गई है आपके फेवर की, आप उसको जो है सपोर्ट भी नहीं दे रहे हैं, आपकी लड़ाइयां भी हो रही हैं। तो फिर कारण क्या देखती है? अब तो वहां पे भारत के जो दूतावास है यानी सिफारत खाने, अब तो वो भी नहीं है। नहीं देखिए सबसे पहले तो आप लोग ये अपनी चीज को या माइंड को एकदम क्लियर कर लें कि अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो पाकिस्तान में नहीं होगा और ना ही हो सकता है, ना ही होना चाहिए। पाकिस्तान में लोग जो है वो अभी भी बहुत हद तक मॉडर्न तरीके से रहते हैं, जिसने जो पहनना है पहन सकते हैं। ऐसा कोई वो नहीं है कि जो यानी मेल है वो शॉर्ट पैंट नहीं पहनेंगे या वो शॉर्ट्स नहीं पहनेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। फीमेल्स जो है वो बाहर भी जाती हैं, उन्होंने जीन्स भी पहनी होती है, उन्होंने हर तरह से मॉडर्न तरीके से घूम फिर रही होती है। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, यहाँ तक तो सब कुछ ऐसे ही चल रहा है। एक पता नहीं एक
माइंडसेट शायद लोगों ने ऐसा बना दिया है कि कुछ लोग हैं जरूर जो आपको उसमें स्कार्फ में और उस तरह से दिखाई देंगे। 40% 50% होंगे लोग ऐसे, मैं ये नहीं कह रही कि कम है, 50% होंगे, लेकिन 50% जो है वो मेरी तरह भी रहते हैं। तो हमने जरूर अफगानिस्तान में जाके जो है वो गवर्नमेंट बनवाई थी और बड़ी मिठाइयां भी बटी थी, लेकिन वो जिन्होंने मिठाइयां बांटी थी वो तो अंदर कर दिए गए ना। आपको पता ही होगा फैज हमीद साहब का, जनरल फैज हमीद, वो जो कावा पी रहे थे, उनको तो अब पकड़ लिया गया है। तो अब जाहिर है कि उस वक्त पाकिस्तान ने गलती की थी, नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन अब वही चीज हम लोग हर काम करने के बाद जब हमारे गले में पड़ जाता है ना तब मानते हैं। तो इसीलिए अब हम जब हमारे गले पड़ चुका फिर हमने मान लिया कि हाँ ऐसा गलत हो गया हमसे, लेकिन अब उस गलत को सही होने में अगर कोशिश की गई, ऑनेस्टली कोशिश की गई, तब भी बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। लेकिन जिन्होंने कहा था कि गुलामी की जंजीरें तोड़ दी, वो तो खुद ही गुलामी की जंजीरों में चले गए। अब ऐसे कैसे हो गया भाई? वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट होता है, उस पर इतना सीरियसली तो हम लोग नहीं लेते जितना आप लोग लेते हैं इमरान खान के स्टेटमेंट को। गुलामी यार? की जंजीर तोड़ी, प्रधानमंत्री हाँ अगर तो वो तोड़ के खुद एक पहन ली मिनट, ना आप वो। ये करिए कि हम आपके प्रधानमंत्री को सीरियस ना लें, ऐसे तो ना बोले ना। अब तो नहीं है ना प्रधानमंत्री, वैसे तो हर हमारे प्रधानमंत्री जो होते हैं या प्राइम मिनिस्टर, हम उनको भी सीरियस नहीं लेते, लेकिन इसलिए कि आपको पता है कि गवर्नमेंट कौन चला रहा होता है, वो बेचारे तो बस सामने होते हैं स्टेटमेंट देने के लिए। वो गुलामी की जंजीरें उन्होंने तोड़ी और अपने आप खुद पहन के अंदर चले गए। तो अब वो कब बाहर आएंगे और कब क्या होगा पता नहीं, लेकिन जो भी प्राइम मिनिस्टर आता है पाकिस्तान, वो कितना स्ट्रॉन्ग होता है, कितना इंडिपेंडेंट होता है, कितना अपनी मर्जी से काम कर रहा होता है, ये तो सभी जानते। तो जो हाल अच्छा, इमरान खान का था वो शरीफ साहब का है। लेकिन देखिए एक बात मुझे तो आरजू जी, इस पे तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इमरान खान जी को जिस लिए लाया गया, ठीक उसके अपोजिट चार्ज के लिए उनको सजा करवाई गई। उनको लाया गया कि वो करप्ट नहीं है, वो बहुत ऑनेस्ट है, वो पैसे के लिए नहीं बिकते हैं, और प्रिसाइसली इन्हीं सब चीजों के लिए उनको जेल में डाल दिया। तो इसको कैसे देखती हैं आप? देखें केसेस तो बाद में ही बने ना। इमरान खान जब आ गए प्राइम मिनिस्टरशिप पे, उसके बाद फॉरेन फंडिंग केस तो शुरू में ही बन गया था, और वो उनकी पार्टी के ही लोगों ने बनाया था। जो पार्टी के लोग उनको इलेक्शन से पहले छोड़ के चले गए थे या उन्होंने उनको छोड़ दिया था, जो भी रीजन था, तो उस वजह से उन्होंने तो फॉरेन फंडिंग केस तो उस वक्त ही बन गया था। बाकी के केसेस जाहिर है जैसे जैसे टाइम गुजरा, तो कभी तोशा खाना सामने आ गया, तो कभी मिलियन ट्रीज का जो उन्होंने सुनामी किया था वो आ गया। तो वो तो जब काम करते जाते हैं तो आपको पता है कि फिर इतनी बड़ी पोजीशन पे बैठ के थोड़ी बात तो चलती है ना सर, करप्शन क्या हो गया। तो वो किया होगा इमरान खान साहब ने, उनके साथियों ने, मानता तो कोई भी नहीं है। नवाज शरीफ साहब को इतने सारे केसेस बनाकर और फिर जेल किया, उनकी गवर्नमेंट गिराई गई थी और बाद में सारे केसेस खत्म हो गए। वो तो ऐसे निकल आए जैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। और अब अगर किसी आप पीएमएलएन वाले से कहें कि जी नवाज शरीफ साहब के ऊपर केसेस थे, तो वो तो मतलब जैसे कहते हैं खा जाने को दौड़ते हैं, कैसे कैसे जी देखिए सारे केसेस खत्म हो गए। तो भाई केसेस जैसे बनते हैं वैसे ही खत्म भी हो जाते हैं। अगर इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट ने या उन लोगों ने जो पाकिस्तान चलाते हैं कभी इमरान खान को बाहर लाना हुआ, तो इमरान खान बाहर ऐसे आएंगे कि आपको एक सिंगल केस उनके ऊपर नहीं मिलेगा, ऐसा लगेगा इमरान खान ने कुछ किया ही नहीं, अंदर वो वैसे ही हो गए थे। हमारे यहाँ तो हर एक के साथ यही होता है। तो इसलिए केस बनने में और खत्म होने में टाइम नहीं लगता, लेकिन जाहिर है कि जब जो काम कर रहे होते हैं तो कई जगह पे कभी कभी प्राइम मिनिस्टर को शायद इतना नॉलेज ना होता हो, बाकी के लोग कोई करप्शन कर रहे हो, ये चीजें भी चल रही होती है ना। ऐसा करप्शन फ्री गवर्नमेंट तो हमारी अभी तक कोई नहीं आई। अच्छा, तो आप ये बताइए कि ये जो गवर्नमेंट आपकी है, इस पे कहा जा रहा है कि अभी तक आपकी कोई गवर्नमेंट ने 5 साल नहीं पूरा किया। क्या आप शहबाज शरीफ जी को 5 साल पूरा करते हुए देख रही हैं, या आप भी ये मानती हैं कि ऐसा होगा नहीं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि शहबाज शरीफ साहब भी टाइम पूरा करेंगे, 5 साल पूरे करेंगे। और उसके जो कहना चाहिए चीजें पहले से नजर आनी शुरू हो जाती हैं। जैसे कोई गवर्नमेंट का टाइम खराब होने लगता है ना, तो सबसे पहले लोग दूसरी पार्टी छोड़ के चली जाती हैं। इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, या उससे पहले की गवर्नमेंट्स हो, ये हमेशा कोलेशन की गवर्नमेंट ही बनती है। छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ ये अपनी गवर्नमेंट बनाते हैं। अभी भी ऐसा ही है, इमरान खान के टाइम पे भी ऐसा ही था। तो जो छोटी पार्टीज थी, चाहे वो एमक्यूएम थी या पीएमएलक्यू थी,
वो छोड़ कर निकलना शुरू हो गए। और जिस वक्त ये लोग निकलना शुरू होते हैं तो समझ लीजिए कि इस गवर्नमेंट का टाइम पूरा हो गया है, ये 5 साल नहीं करेगी। मैंने अभी तक यही देखा है। आज अख्तर खान मेंगल, सरदार अख्तर खान मेंगल, जो कि बलूचिस्तान की तरफ से जो थे वो पार्लियामेंट में थे, नेशनल असेंबली के मेंबर, उन्होंने रिजाइन कर दिया है आज ही। और उन्होंने कहा कि उनको वो कॉन्फिडेंट नहीं है प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी को लेकर और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को लेकर। यानी कि समझे पार्टी शुरू हो गई है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, वाला शुरू हो गया है कि यानी सरदार अख्तर खान मेंगल ने ना सिर्फ ये कि रिजाइन कर दिया, आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि जी मुझे लोगों के ऊपर कोई भरोसा नहीं है, ये बलूचिस्तान के लिए कुछ नहीं कर रहे, और उसके साथ ही उन्होंने नेशनल असेंबली की जो सीट थी उससे रिजाइन किया है। पहली बात, ये निकल गए। अब आगे देखें आगे कौन कौन जाता है। और अगर 2-4 कुछ टाइम के बाद, 2-4 दिनों में, 2-4 वीक्स में अगर और पॉलिटिकल पार्टीज भी इसी तरह की बात कह के, जो कि छोटी छोटी हैं, PMLQ जो है वो भी बहुत छोटी सी पार्टी है, वो जो हमारे तो बोलते हैं कि अगर हम 1.5 लीटर की पेप्सी मंगा लें ना तो इनकी पार्टी में खत्म ही नहीं होती, इतनी छोटी पार्टी है। तो इस तरह की जो और लोग हैं वो एक एक करके अगर निकल गए तो बस शहबाज शरीफ साहब का बैग तो पहले ही पैक रखा हुआ है, उन्होंने तो मैंने सुना है लगेज खोला ही कोई नहीं है कि पता नहीं कब जाना पड़ जाए। तो इसलिए लगता यही है कि ये भी टाइम पूरा नहीं करेंगे। मगर आरजू जी, आप खुद सोचिए कि अगर एक पाकिस्तान की जनता में ये भावना है कि ये जो गवर्नमेंट है, ये जो सरकार है, जो हुकूमत है, ये समय पूरा नहीं कर पाएगी, तो इससे क्या मैसेज जा रहा होगा इंटरनेशनल जो मेंबर जो कंट्रीज हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ हैं, कि पाकिस्तान में क्या हम इन्वेस्ट करें या कोई पाकिस्तान को लेके क्या हम प्लान बनाएं, वहाँ तो सब अनस्टेबल ही है। तो इससे तो आपके यहाँ पे जो गरीबी है वो तो और बढ़ेगी, उसका तो और ही हाल खराब होगा। देखिए गरीबी तो बढ़ेगी, डेफिनेटली बढ़ेगी, गरीबी तो कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही। बाकी इंटरनेशनल कम्युनिटी तो 77 ईयर से देख रही है कि पाकिस्तान कैसे चल रहा है, और पाकिस्तान ऐसे ही चलता रहेगा अनफॉर्चुनेटली, इसको ठीक होता हुआ कोई नहीं देख रहा। पाकिस्तान से इस वक्त जितने लोग रह रहे हैं वो, उनकी यही कोशिश है कि वो किसी ना किसी तरीके से किसी दूसरी कंट्री में चले जाएं। पब्लिक कुछ कर नहीं सकती और पब्लिक के हाथ में कुछ नहीं है, और जो लोग मुल्क चला रहे हैं वो डेफिनेटली इस गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है। उनको वो सिर्फ कहना चाहिए कि गवर्नमेंट को डिक्टेशन देने के लिए है, लेकिन असल में तो गवर्नमेंट किसी और की है। तो बात ये कि लोगों को मालूम है, इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी पता है, और शायद यही रीज़न है कि जब कभी कोई मीटिंग होती है, किसी किस्म का कोई डिसीजन लिया जाना होता है इंटरनेशनल लेवल पे, तो वो प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ आर्मी चीफ को भी बुलाया जाता है, उनसे भी बात की जाती है। पाकिस्तान जिस तरह से चल रहा है, मेरे ख्याल है ऐसे नॉर्मल कंट्रीज तो इस तरह से नहीं चला करती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यही कुछ हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, मैं ये भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये जो पाकिस्तान के लोग हैं या आप हैं, क्या वाकई में, जैसे मैंने अभी कुछ दिन पहले मुजफ्फर जी हैं, उनके साथ एक शो करा था, तो वो बताते कि वाकई में बिजली का बिल एक समस्या है। ये मैं आपसे जानना चाहूंगा आरजू जी, आप एक अफ्लुएंट सोसाइटी को बिलोंग करती हैं, रिच सोसाइटी को बिलोंग करती हैं, तो क्या आप भी ये जो महंगाई है, जो बिजली की बढ़ती हुई दरें हैं, क्या इसने आपको भी परेशान किया है? इसने आपके भी रसोई में या घर के बजट को हिलाया है? डेफिनेटली किया है सर, ऐसा कैसे हो सकता है कि ना हो। कभी किसी जमाने में कुछ सालों पहले तक जो है, अगर मेरा 15,000 का बिल आता था, तो अब मेरा 54,000 और 59,000 का बिल आ रहा है। तो डेफिनेटली मुझे अपनी कई चीज़ें जो है उनको फिर छोड़ना पड़ता है कि मुझे इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना है, तो मैं अपने कई दूसरी चीज़ें जो है उसको छोड़ देती हूँ, खर्चे जो है कम करके, कि किसी तरीके से जो है वो मैनेज कर लिया जाए। तो वो तो जाहिर है हर एक को इफेक्ट किया है, चाहे आपके पास कम पैसा है, चाहे आपके पास ज्यादा पैसा है, या आप अपर मिडिल क्लास है मेरी तरह, तब भी परेशानी तो सबको है। जाहिर है वो इतनी बड़ी अमाउंट एक होती है, 59,000 54,000 का बिल आपका आ रहा है, जबकि आप जो है वो कहना चाहिए कि 2 बेडरूम अपार्टमेंट में रह रहे। ये भी नहीं कि आपका कोई बहुत बड़ा बेंगलो है कि चारों तरफ लाइट्स चल रही हैं और क्या क्या हो रहा है, फिर भी इतना बिल आ रहा है। तो जो लोग ऐसे नहीं रह रहे और जिनका मतलब और भी
लो लेवल पे रह रहे हैं, तो उनके लिए भी ये एक बहुत बड़ा इश्यू है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और इसमें से हमारे जो एनर्जी के वजीर आजकल, यानी जो मिनिस्टर है एनर्जी के, उनका कहना है कि जी अभी 1 साल और लगेगा। तो 1 साल और तो अपने मुंह से बोल रहे हैं, आगे पता नहीं कितने साल हैं, लेकिन ये कि वो कैसे लोग सरवाइव करें। अभी रिसेंटली मैंने देखा कि देखा है लास्ट वीक या उससे 1 वीक पहले की बात है कि कोई कराची की कोई लोकेशन दिखा रहे थे कि वहां पर किसी का 10,000 का बिल आ गया था, तो वो साहिबा जो थी उन्होंने खुदकुशी कर ली थी, और वो बाकायदा टीवी पे दिखाया गया था। ये ऐसी फेक न्यूज नहीं है वहां पर। तो लोगों का तो ये हाल है सर। हम तो फिर जैसे कहते हैं ना, थोड़े ढीठ है, सह जाते हैं, लेकिन लोग किस तरह से गुजारा करेंगे। और उसके बाद कई चीजें होती हैं लोगों की जो उन्होंने घर में देखनी होती हैं। कई बार घर में बुजुर्ग होते हैं, उनकी मेडिकल होती है, कई चीजें होती हैं। तो गवर्नमेंट को तो कोई मतलब परवाह ही नहीं है, उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। उनके पास तो इतना पैसा होता है, ये बजट वो बजट खा खा के उन्होंने हाल अपने खराब किए हुए। कौन सा लीडर है हमारा जो आपको लगता है कि किसी आम घर से उठकर आया है, या जिसने कभी ये प्रॉब्लम्स देखी है जो पब्लिक देख रही है। अच्छा, ये लास्ट चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये आईएमएफ ने आपका बेल आउट पैकेज डिले कर दिया, इसका क्या इम्पैक्ट देखती हैं और क्यों डिलेट किया है, इसके बारे में कोई सूचना आपके पास? मुझे जहाँ तक पता है या जहाँ तक मैंने सुना है, तो आईएमएफ ने कहा है कि जी पहले हमें जो है गारंटी चाहिए कि ये वापस भी मिलेगा, या इसको सही जगह पे लगाया जाएगा और वापस भी मिलेगा। तो अब जाहिर है क्या वो उसके बारे में सोचा जाएगा, लेकिन बहरहाल आईएमएफ से निकलवा लेंगे, अभी नहीं तो 1 मंथ के बाद। और जब तक के लिए यूएई, सऊदी अरब और चाइना, इनके पास जाने का इरादा है। यूएई से कहा गया है कि $4 बिलियन दे दिए जाए। अब यूएई ने अभी जवाब नहीं दिया है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से सुना है मैंने कि रिक्वेस्ट चली गई है $4 बिलियन की, क्योंकि आईएमएफ का जो है वो 7 बिलियन मिलने थे, लेकिन वो अभी नहीं मिले। तो अब गुजारा कैसे होगा? तो ये इशू तो खैर चल रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इसकी टोपी उसके सर, आपने सुना ही होगा। तो हम आजकल ऐसे ही जी रहे हैं, इसकी टोपी उसके सर करके। तो आपको लगता है कि यूएई, चाइना ये नया पैसा देंगे? इनका खुद का भी तो पुराना बाकी ही है। सर वो डिपेंड करता है कि हमारी जो टीम जाएगी इनसे बात करने, वो कितनी टैलेंटेड है। वैसे तो अभी तक काफी टैलेंटेड निकले हैं। आप लोग एक वाहिद कंट्री रह गई है भारत, जिस जो कि बात ही नहीं करते ना। अगर आप लोग बात करें, डॉक्टर जयशंकर कहते थे जी पाकिस्तान के साथ बात नहीं हो सकती। तो अगर आप लोग बात करें तो आप मेरे से स्टैम्प पेपर पे लिखवा लें, हम आपकी जेब से भी कुछ निकाल लेंगे। आप हमारे टैलेंट पे शक मत करें, तो मुझे यकीन है मिल जाएगा कुछ ना कुछ। बहुत बहुत धन्यवाद आरजू जी, आपने अपने व्यस्त जो है कार्यक्रम में से मेरे लिए समय निकाला, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। और आशा करते हैं कि आपसे फिर बहुत जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए शब्बा खैर, शुभ रात्रि, गुड नाइट। थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू सर।